नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। दिल्ली में राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच चल रही बहुप्रतीक्षित बैठक आखिरकार खत्म हो गई है। हम आपको ये बता दें कि ये बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक खत्म होने के बाद सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा हुई, मगर 2.5 साल को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। हम आपको ये भी बता दें कि आज की इस बैठक में सीएम भूपेश और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल हुए थे। दिल्ली में हो रही कांग्रेस हाईकमान की बैठक को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। पूर्व में कहे जा रहे 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर कई बयानबाजियां सामने आई हैं। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली से जिनको उम्मीद है वो वहां टिके हुए हैं। वहीं 2.5 साल वाली बात को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। इसके अलावा टीएस सिंहदेव द्वारा दिए गए बयान को उन्होंने सही बताया है और कहा है कि राजनीति में सभी का दिन आता है। इस बयान को उन्होंने सिंहदेव के दिल की बात बताई है। अब दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहाँ टिके हुए हैं। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था तो मुझे लगता है ये इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है। यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी के दिन नहीं आते हैं और ये सिंहदेव जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी दिल की बात है और मन की बात बोल रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के दिल्ली दौरे पर रमन बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह राजनीति के चतुर जानकार हैं। उन्होंने पहली बार सच्चाई स्वीकार की है कि उन्हें जनता ने दर्शक दीर्घा में बिठा दिया है। दिल्ली में बैठक के लिए निश्चित ही राहुल गांधी ने बुलाया है। संगठन के मुद्दे पर संवैधानिक चर्चा होगी। उसमें डॉक्टर रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। निश्चित ही कोरोना के बाद किसी भी तरह की बैठक नहीं हो सकती थी। इसके अलावा अन्य क्या विषय है उसकी जानकारी हमें नहीं है, मगर काफी समय बाद बैठक न होने की वजह से संगठनात्मक बैठक बुलाई गई है। लगातार 2 साल कोरोना के संक्रमण के चलते हाई कमांड के साथ उच्च स्तरीय बैठक नहीं हो पाई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल दिल्ली जाते वक्त प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था कि केवल शिमला माननीय सोनिया जी के प्रतिनिधि के रूप में वीरभद्र सिंह के अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे, उसके बाद उनका दिल्ली जाना नहीं हुआ था। तो राहुल जी ने बैठक बुलाई है। अब सब्जेक्ट क्या है, एजेंडा क्या है, ये तो राहुल जी जाने, लेकिन हमें लगता है कि हाईकमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। मरवाही से कांग्रेस विधायक के ध्रुव के बड़े बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक प्रवीण ध्रुव कोरबा के बांगो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि बांगो ऑफिस से कटघोरा लौटते वक्त अनियंत्रित होकर कार का बस के साथ टक्कर हो गया, जिससे प्रवीण ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में बांगो बस स्टेशन के जेई कुशाल कंवर और लाइन हेल्पर की भी मौत हो गई। रायपुर भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिनमें प्रमुख रूप से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू एवं दयालाल बघेल जी उपस्थित रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं।
मृत एक नक्सली की पहचान आईओएस कमांडर कवासी हुंगा कोटा के रूप में हुई है और दूसरे मृत नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। जवानों ने इस मौके से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। वीआईपी न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को। खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की, बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में भुजलिया या भोजली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना। इस त्योहार में लोग एक दूसरे के पास, खास करके स्त्रियां एक दूसरे के पास जाती हैं और जो धान की बाली हैं वो बालियां कानों में लगाती हैं, हाथ में देती हैं और एक दूसरे से मित्रता करती हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में मितान या मितानिन कहते हैं। ये एक परंपरा है। इसी तरह जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो उसका जो प्रसाद होता है, जिसको गजा मूंग बोलते हैं, उसको देकर भी मित्र बनाने की परंपरा है और यह परंपरा छत्तीसगढ़ में बहुत पुरानी है। तो भोजली या गजा मूंग ये दो चीजें हैं जिनके द्वारा मित्र बनाए जाते हैं। और ये मित्र ऐसे नहीं होते हैं जिस तरह की हम अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अनजान आदमी को दोस्ती बना ली, कब दोस्त ने फ्रॉड कर दिया या कब दोस्त दाएं बाएं हो गया। यहाँ कोई वर्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप यथार्थ की रिलेशनशिप है जहाँ लोग एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये जो मितान के घर में शादी ब्याह या कोई भी ऐसे अवसर आ रहे हैं दुख सुख के, तो वहाँ जो आदमी खड़ा है वो उसका सगा भाई है या उसका मितान है। मितान पीढ़ी दर पीढ़ी भी मितान बदलने की परंपरा है। तो छत्तीसगढ़ में भोजली के दौरान स्त्रियों ने एक दूसरे को के हाथ में भोजली दी और एक दूसरे को मित्र बनाया और जो पहले से मित्र थे उन्होंने साथ मिलकर भोजली का त्योहार मनाया। तो हमारा जो बाजार है इस समय वो हमारी परंपराओं के साथ जुड़कर एक नए तरह का की मार्केटिंग कर रहा है। अभी जो हमारे देश में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, जिसको हम अभी भोजली के जरिए सालों साल से मनाते आ रहे हैं, गजा मूंग के जरिए जो हम मनाते आ रहे हैं, अब एक फ्रेंडशिप बैंड बिकने लगा है बाजार में। फ्रेंडशिप डे के नाम से बहुत सारी चीजें होने लगी। इसी तरह एक दूसरा वैलेंटाइन डे हो रहा है जिसमें प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए लोग एक दूसरे को चीजें गिफ्ट कर रहे हैं। पूरा सप्ताह उसमें अलग अलग चीजों के साथ जुड़ा हुआ है और वैलेंटाइन डे है कि प्रेम के प्रदर्शन का। प्रेम दरअसल बहुत एकागी होता है और हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति नहीं करते हैं,
कि पल पल मेरे शेरों में ढली मोम की गुड़िया, हर उम्र में गुड़िया सी लगी मोम की गुड़िया, धोखे से ना आ जाए कहीं नाम जुबा पर, बदनाम ना हो जाए मेरी मोम की गुड़िया। पर यहाँ प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम का दिखावा है। प्रेम कम है, प्रेम का दिखावा ज्यादा है। यहाँ बाजार है और एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे फ्रेंडशिप डे हो, इधर हम परंपरा से पुरखों को, पितृ पक्ष में पुरखों को याद करते हैं, अपने पुरखों के लिए उसी तरह का भोजन आदि निकालते हैं कि हमारे पुरखे आएंगे और उसे ग्रहण करेंगे, ये हमारी एक मान्यता है। पर अब फादर्स डे हो रहा है, मदर्स डे हो रहा है। हमारे यहाँ माँ हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम माँ, जब भी हमको कोई चोट लगती है, किसी प्रकार का कुछ होता है, तो हमारे मुंह से माँ निकलता है। तो उस माँ का भी डे हो रहा है, फादर्स डे हो रहे हैं, तरह तरह के डे आ रहे हैं। दरअसल इनके पीछे जब हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं बाजार की ताकतें हैं, और बाजार उन चीजों को देखता है कि बड़ा बाजार, हिंदुस्तान इस समय पूरे दुनिया में एक बड़ा बाजार है, जहां पर सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आना चाहती हैं, सारे बड़े प्रोडक्ट आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खरीदार हैं वो बड़ी संख्या में। तो हम अपनी परंपरा से कहीं कहीं कट रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ में अच्छी बात यह है कि भोजलिया का त्यौहार, और आसपास के राज्यों में भी भोजली का त्यौहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के हाथ में भोजलिया देते हैं, इसी तरह गजा मूंग देते हैं, उसका प्रसाद एक दूसरे ग्रहण करते हैं। और वो मित्रता कोई क्षण भर की मित्रता नहीं होती, वो कोई फ्रॉड वाली मित्रता नहीं होती, वो एक जीवन के साथ चलती है, ताउम्र चलती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी भी मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं कि ये मेरे पिता का मितान है, ये मेरी माँ की मितानिन है, और एक दूसरे के घर जाके लोग रहते हैं, और सालों साल बाद पता चलता है कि ये मेरी सगी मौसी नहीं है, ये मेरे सगे चाचा नहीं है। इस तरह के रिश्तों की गहराई है। तो ये त्यौहार छत्तीसगढ़ में, भोजलिया का त्यौहार बहुत धूमधाम से मना। सब लोगों ने गंगा के बहाने तालाब के किनारे जाकर, पानी के नज़दीक जाकर भोजलियों का विसर्जन किया, और सर पे टोकनी लेके लोग एक दूसरे से मिले, खुशियां मनाई, नाचा। बहुत सारे लोकगीत भी इसके बने हुए हैं। तो एक ऐसा त्यौहार जो बाजार की तमाम ताकतों के बावजूद अपनी परंपरा से जीवित है। तो हमें ये बात समझना पड़ेगा सब लोगों को कि बाजार हमारी जरूरतों को दिन पे दिन बढ़ा रहा है। वो हमें ऐसी इच्छाएं जागृत कर रहा है कि हमको लगता है ये पहली बार है। और जो लोग अपने इतिहास से, अपनी परंपरा से जुड़े नहीं है, खास करके नए लोग, तो उनको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो फ्रेंडशिप डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वैलेंटाइन डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है फादर्स डे पे हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मदर डे पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से अगर हम अपनी परंपरा से अपने यूथ को जोड़ेंगे, अपने बच्चों को जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी परंपरा से, हमारे 30 त्यौहार से वाकिफ होंगे। छत्तीसगढ़ में ये परंपरा बहुत समृद्ध है, ये परंपरा बनी रहे। जांजगीर चांपा जिले के किसान इन दिनों खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। जिले भर के किसानों को अपनी धान की फसल को बचाने के लिए ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने कलेक्टर से मुलाकात की और किसानों को शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होने के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है, और केंद्र में भाजपा और राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद इस तरह दोनों पार्टियों के प्रदर्शन को किसानों के साथ छलावा करने का आरोप भी लगाया है। जी, खाद की समस्या को लेकर के मैं कलेक्टर साहब के पास आया था। अब पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की गंभीर स्थिति है। खेती का एक खरीफ फसल का महत्वपूर्ण समय है। सरकार हरित क्रांति की बात करता है, विपुल उत्पादन की बात करता है, और ये जांजगीर चांपा जिला 85% सिंचित जिला है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। खाद नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से हमारा फसल जो है प्रभावित होगा। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका केंद्र में सरकार है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं खाद नहीं है करके, और कांग्रेस जिसका प्रदेश में सरकार है, उनके भी कार्यकर्ता लोग आंदोलन कर रहे हैं खाद की कमी है करके। तो मेरे समझ से बाहर है कि ये खाद किससे मांग रहे हैं, और खाद किसानों को कौन देगा, ये संशय की स्थिति में किसान लोग हैं। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, कहीं से भी हो खाद उनको दिलवाएंगे। खाद नहीं मिलेगी तो किसानों की तो गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि व्यापारी लोग जो है 266 रुपये के यूरिया 500 रुपये में बेच रहे हैं, 1200 रुपये का DAP 1800 रुपये में बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर खाद नहीं मिलता है तो हमारे पास एकमात्र रास्ता है
आज सड़क के आंदोलन करेंगे, सड़क पे आकर के किसानों की आवाज को जो है बुलंद करने का काम करेंगे। महिला कमांडो को सशक्त करने के लिए शराबबंदी से पहले जन चेतना अभियान चलाया जाएगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग के पास 10 करोड़ रुपए है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार ने पूर्ण शराबबंदी पर विचार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जिसके तहत समिति के सदस्य राज्यों का भ्रमण करेंगे। बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप जहां पूर्ण शराबबंदी है, वहां समाज की आर्थिक स्थिति के साथ कानून व्यवस्था का अध्ययन भी किया जाएगा, जिसके साथ ही अवैध शराब के परिवहन, धारण तथा जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नशे के आदी हो चुके लोगों पर इसके असर के विषय में गौर किया जाएगा। प्रदेश में गौठानों की स्थिति पर अब कांग्रेस संगठन की नजर होगी, जिसके तहत गौठानों की मॉनिटरिंग के साथ संगठन द्वारा फीडबैक लिया जाएगा। वहीं पीसीसी की ओर से ब्लॉकों के गौठान प्रभारी नियुक्त करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ज्यादातर ब्लॉकों के नाम पीसीसी को भेज दिए गए हैं। इन नामों पर संगठन की मुहर लगने के बाद संबंधित गौठान प्रभारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिनमें सभी दिशा निर्देश नए सिरे से दिए जाएंगे। जांजगीर नैला नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती के मामले में भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ पर फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से प्लेसमेंट कर्मचारियों को ठेका देने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नगर पालिका के अधिकारी ने पीआईसी सामान्य सभा के प्रस्तावों की अनदेखी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देने का आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में 2020-21 में प्लेसमेंट कर्मचारी की जो निविदा आहूत की गई थी, उसमें हुई आर्थिक अनियमितता को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब को भाजपा के जो पार्षद दल है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उस निविदा में अपात्र फर्म को कार्यादेश देकर अत्यधिक दर पर भुगतान भी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी हमने उनको दी गई है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन भी दिया है कि इसकी जाँच पूरी कराई जाएगी और उसी संज्ञान में लाते हुए हमने महामहिम के नाम से ज्ञापन दिया। उसमें जो अपात्र फर्म, इसको जो पिछली जो लास्ट परिषद की बैठक हुई थी सामान्य सभा बैठक में, उसके हमने संपूर्ण दस्तावेज के अभाव में आगामी बैठक तक टाल दिया गया था कि जब तक संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो जाते उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक तक स्थगित किया जाए। परंतु इनके द्वारा बैठक की कार्यवाही पंजीयन में उसको स्वीकृति से स्वीकृत लिख दिया गया। उसके बाद एक अपील समिति भी इनके द्वारा आहूत की गई, जिसमें भी उसको स्वीकृति प्रदान की। जब परिषद के द्वारा इनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तो अपील समिति में जाने की कोई औचित्य ही नहीं, परंतु इसके बाद भी इन्होंने अनियमितता करते हुए अपील समिति की ओर गई और अपना प्रस्ताव को पास किया। और उसके बाद पंजीयन में जब इनके द्वारा 47.50% अधिक लिखा गया है और भुगतान किया गया 47.71%, ये कहीं न कहीं आर्थिक अनियमितता को इशारा करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आज महामहिम जी के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। पीपरछेड़ी क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने सोमवार को पोरेल बांध किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हाई स्कूल परिसर में सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, अध्यक्षता पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय, जनपद अध्यक्ष लालिमा ठाकुर, अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पोरेल बांध किसान संघर्ष सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री साहू ने कहा कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसान बारिश के भरोसे ही खेती करते हैं। पोरेल बांध के लेकर के भी चर्चा हुई है। हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, पुराने जो इस आंदोलन में जुड़े थे, जिन्होंने अपना संघर्ष किया है और संघर्ष जारी है, उसके संबंध में अभी चर्चा हुई है और हम उनके साथ, उनके मांग के साथ हैं। हमारे किसान को पानी चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कितनी विकराल स्थिति है। चुरा विकासखंड, गरिया विकासखंड में पिछले 2 रात पहले बारिश हुई है तो थोड़ा से फसल दिख रहा है, लेकिन आज भी हरहुना धान जो खेती करते हैं, दादर भूमि की जो फसल है, आधा चौपट हो चुका है। पानी रहेगा, हम अच्छे से खेती करेंगे। जब से ये सीकासेर डैम बना है और ये मालूम हुआ कि पंडित श्यामाचरण शुक्ला ने कहा कि ये सीकासेर बांध का पानी राजिम कुरुक्षेत्र के लिए एग्रीमेंट है, तो हमारे एरिया के लोगों में हलचल मच गया। तो हमारे यहाँ के लोग उस समय तत्कालीन विधायक और सब मिल करके एक पूरा इस अंचल के आदिवासी बहुल क्षेत्र किसान लोग
संघर्ष मोर्चा का नाम दिए, मलेवर संघर्ष मोर्चा, उसके बाद सोन नदी पोरेल डाइवर्सन मोर्चा के नाम से अभी वो संचालित है। तो कुल मिला के ये लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं ये मोर्चा संचालित है, और इसमें अब उसको दूसरा रूप लिया है। अब ये पास होने के बावजूद भी पेंडिंग, सरकार बदला फिर नीचे आ गया है। तब ये अभी हम सांसद महोदय के सामने रखे हैं और सांसद महोदय ने स्पष्ट किया है अब ये लड़ाई को हम लोग मिल के लड़ेंगे और हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा हम लोग 100% विश्वास रखेंगे, जिसमें आप लोग मीडिया वाले और तमाम जनप्रतिनिधि सब लोग मिल करके इसको अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। फुंडहर चौक में हुई चाकूबाजी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके अनुसार मामूली विवाद पर रविवार रात इशाक अली नाम के युवक को चाकू मारा गया था। आइए देखते हैं पूरी घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट। एक वो लेने में क्या है? एक बाइट ले लो। वेज है ना यार? हाँ वेज है। नॉनवेज रहता बता के देता हूँ। मैं नहीं खाता नॉनवेज। नहीं रहता तो बताता नॉनवेज है। ये देखो अभी तक नहीं पड़ा है इसको। देखना। देख नहीं मारा है पीछे से तो देख। हाँ देख मार चाकू देखा कहाँ ब्लेक वाला है कहाँ है? देख चाकू नहीं है वो लौंडा नहीं है चाकू कौन निकल रहा? कुछ नहीं, वो लौंडा भी यहाँ रहा होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गणेश पूजा को लेकर नियमों में संशोधन की मांग को लेकर आज शिवसेना रायपुर जिला इकाई ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। शिवसेना की मांग है कि मूर्तियों का साइज 4 फीट से बढ़ाया जाए, साथ ही मूर्ति स्थापना और विसर्जन में ढोल बाजे डीजे धुमाल बजाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। हम लोग का इसमें अलग अलग मतलब इसमें 5-7 बिंदुओं हैं, जैसे 1, 3, 8, 10, 12, 21, 23, 25। इसमें यह है कि जो मूर्तियों का साइज है, जो छोटी साइज की मूर्तियां हैं उसको परमिशन दी जाए, बड़ी साइज की मूर्तियां बैठाने की बाजे गाजे के साथ, क्योंकि ये त्यौहार उत्सव ऐसा है गणेश का जो हर कोई मनाना चाहता है, हर धर्म के लोग मनाते हैं। तो हमारी ये मांग रहेगी कि इसमें बाजे गाजे के साथ बड़ी मूर्ति बैठाने की परमिशन दी जाए। ऑनलाइन पढ़ाई तो ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर NSUI रायपुर ने रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। कुलपति के ऑफिस को घेरते हुए मांग की 8 तारीख को होने वाले ऑफलाइन एग्जाम में संशोधन कर उसे ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम को लेकर NSUI का छात्र संघ आज रविशंकर यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये बात करते हैं इस मामले में। जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा लगातार ऑनलाइन एग्जाम की मांग हम करते जा रहे हैं, NSUI लगातार आंदोलन करते जा रही है। ये सीधा छात्रों के भविष्य का सवाल है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है विश्वविद्यालय। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से पढ़ाई हुई, जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा ली जाए। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन परीक्षा छात्रों को लिया जाए। प्रबंधन साहब की बात हो रही है क्या? प्रबंधन से बात हो रही है, प्रबंधन सिर्फ हमें घुमा रहा है, छात्रों को गुमराह कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 8 तारीख से ऑनलाइन एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि छात्रों का न क्लास अच्छे से हुआ है न इनको समय मिला है। और जैसे बाकी विश्वविद्यालय ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, हमारी भी ये मांग है कि हम भी यहाँ के छात्र हैं, हम भी इस प्रदेश के छात्र हैं, विश्वविद्यालय यहाँ रविशंकर विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन एग्जाम ले। तैयारी आपकी क्या प्रॉपर अभी तक नहीं हुई? नहीं, 6 महीने का कोर्स है, 1 महीने में कंप्लीट करा के हम लोग कहाँ से तैयारी कर पाएंगे? 6 महीने का कोर्स है, उसको 1 महीने में जैसे तैसे कर कोर्स कंप्लीट कराए हैं। उसके बाद से अभी तक जब हम लोग को पेपर दिलाने, जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑफलाइन एग्जाम क्यों? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना NSUI के छात्र संघ का कहना है कि हमारी पढ़ाई जब ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम भी ऑनलाइन कराना चाहिए। हमारी 6 महीने की पढ़ाई 1 महीने में यूनिवर्सिटी में हुई है, तो जल्द से जल्द 8 तारीख को ऑफलाइन जो यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको रद्द किया जाए। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज रायपुर। गरियाबंद पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल के सामने एक अज्ञात युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस की टीम को देखकर युवक ने देशी कट्टे को हवा में लहराने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 बाइकों की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए हैं। दोनों बच्चों की उम्र तकरीबन 1 साल की है। पुलिस ने दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारे गए दोनों युवकों में अभी पहचान नहीं हो पाई है। यह हादसा भानु प्रताप क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ। बिलासपुर स्थित सिम्स में बच्चा चोरी कर भागने वाली युवती को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। बच्चा चोरी कर युवती दिल्ली बेचने जा रही थी। सूचना पर आरपीएफ ने युवती को मध्य प्रदेश के उमरिया रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा है। पकड़ी गई युवती बिलासपुर के ही जगमल चौक की रहने वाली रितु यादव बताई जा रही है। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।